इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन है इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ रो ऑफ 8 सीट्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है 5 एंड सीट्स कितनी है 8 है। इफ़ 2 सर्टेन स्टूडेंट्स इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मेरे पास आ गई n विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है r विच इज़ इक्वल्स टू 5। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है, 8 सीट्स पे अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि इफ़ 2 स्टूडेंट्स इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, यानी कि कोई से 2 स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ बैठना चाहते हैं, तो ये 2 स्टूडेंट्स जब एक साथ बैठेंगे तो अब मेरे पास नंबर ऑफ स्पेसेस क्या होगी, ये एक एंटिटी बन गई 1 2 3 4। अब मेरे पास कितनी स्पेसेस रहेगी, 4 स्पेसेस रहेगी, 2 ने तो एक साथ कंपलसरी बैठना है। तो यहाँ से मेरे पास अब 2 ने जब कंपलसरी एक साथ बैठना है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स थे, तो मेरे पास जब 2 एक साथ बैठेंगे तो ये तो एक यूनिट बन गया, तो एक स्टूडेंट ये हो गया, एक यूनिट ये 3 एंड 4। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किस में चेंज हो गए हैं, 4 हो गए हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। पहले 5 थे, 1 2 3 4 5 थे, लेकिन जब 2 एक साथ बैठ रहे हैं तो अब मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हो गए, 4 हो गए। तो अब मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 8 है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में लिख दूँगी 4, ठीक है, 5 से 4 में रिड्यूस हो गए हैं। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बनेंगी, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इज़ इक्वल्स टू 8p4। लेकिन अब मेरे पास क्या इशू है, जिस तरह वॉवल्स में हमारे पास वॉवल्स जब एक साथ हमने एक यूनिट बना लिया था v, तो उसमें हमने वॉवल्स के अंदर म्यूचुअल अरेंजमेंट भी देखी थी कि उनके बीच में क्या अरेंजमेंट होगी। तो देखें यहाँ पे भी तो अरेंजमेंट चेंज हो सकती है ना, इन दोनों के बीच में कोई पहले आ सकता है कोई बाद में आ सकता है, तो इनकी अरेंजमेंट कितनी होगी, हमारे पास 2 फैक्टोरियल होगी। 2 दफ़ा ये आपस में आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं क्योंकि स्पेसेस ही 2 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी 2, तो ये मेरे पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 होल फैक्टोरियल इंटू 2, ये कितना आता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल पास बनता है 1680 इंटू 2, और ये सॉल्व हो के आता है 1680। मेरे पास ये क्या है, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन 2 स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, ठीक है, और साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे मेरे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ रही हैं क्योंकि इन दोनों की आपस में भी अरेंजमेंट को हमने कंसिडर कर लिया। तो इसके साथ अब 2 मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बनता है 3360। अब हमने क्या करना है, व्हेन 2 स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ टू सिट टुगेदर, अब 2 स्टूडेंट्स एक साथ नहीं बैठना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 2 स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ टू सिट टुगेदर, इसमें हमारे पास अरेंजमेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे। देखिए हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट होगी उसमें से मैं ये वाली अरेंजमेंट माइनस कर दूं जिसमें 2 स्टूडेंट्स एक साथ बैठना चाह रहे थे, वो माइनस कर दूं तो मेरे पास वो अरेंजमेंट आ जाएगी ना जिसमें 2 एक साथ ना बैठें। तो मैं टोटल माइनस इसको कह दें नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन 2 स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, इसको नाम दे देते हैं हम n1, ठीक है, तो ये आ जाएगा n1। इसमें से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, जब 2 स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट में से मैं माइनस कर देती हूँ वो अरेंजमेंट जब 2 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल लेती हूँ। अब टोटल अरेंजमेंट निकालने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला होगा, टोटल अरेंजमेंट के लिए मेरे पास n, टोटल हमारे पास n कितना था, n मेरे पास 8 था और नंबर ऑफ़ स्पेसेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास 5 थे, तो 8p5 आएगा, 8 माइनस 5 होल फैक्टोरियल 720, ये मेरे पास टोटल अरेंजमेंट थी। और नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट जब 2 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं तो वो मेरे पास क्या है, अब देखें ये मेरे पास अरेंजमेंट थी जब दोनों एक साथ बैठते हैं और उनकी आपस में म्यूचुअल भी हमने परम्यूटेशन करके आंसर निकाला था ये, लेकिन जब दोनों स्टूडेंट्स एक साथ बैठ ही नहीं रहे तो हमें फिर ये वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, हम खाली ये वैल्यू इस्तेमाल कर लें तो भी हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा क्योंकि हमने
सिर्फ वो अरेंजमेंट यूज़ करनी है जब दो एक साथ बैठ रहे हैं, यहाँ पे हमने खाली वो निकालनी है। तो जब दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे तो हम ये टोटल वैल्यू नहीं यूज़ करेंगे, ये तो जब दोनों साथ बैठ रहे हो तब ये यूज़ होगी ना। जब सिर्फ हमने वो केस निकालना है कि जिसमें दोनों एक साथ ना बैठे, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये करेंगे 6720 टोटल आ गया, माइनस अब दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ ये वाली यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास खाली अरेंजमेंट देती है कि दोनों एक साथ बैठेंगे। तो क्या होगा, इन दोनों की आपस में जो अरेंजमेंट आती है 2 मल्टीप्लाई करने से, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सॉल्व होके आता है आंसर 040। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद दीज नंबर्स यूजिंग ओनली वंस, कि हम एट अ टाइम एक ही नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब देखें 10 है और 1000 के दरमियान में मुझे नंबर्स निकालने, इट मीन्स कि 11 से लेके 1000 से पहले मेरे पास आता है 999, 11 से लेके 999 तक मेरे पास नंबर्स बन सकते हैं, लेकिन यूजिंग ओनली दीज नंबर्स, इन नंबर्स को यूज़ करके। और हम एक नंबर को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इट मीन्स ये नंबर्स एग्जैक्टली तो नहीं बनेंगे, लेकिन मैं वैसे आइडिया दे रही हूँ कि हम 11 से लेके यानी कि एक 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे, 2 डिजिट नंबर्स, और मेरे पास 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। 2 डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं और 3 डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं 10 और 1000 के दरमियान। तो सबसे पहले फॉर 2 डिजिट नंबर्स अगर मैं करूँ 2 डिजिट नंबर्स, तो देखें 2 डिजिट नंबर्स में आपके पास 2 स्पेसेस होती हैं, एक यूनिट स्पेस होगी और एक टेंस प्लेस होगी, यहाँ पे एक नंबर आएगा। तो देखें यूनिट स्पेस में अब आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं। यूनिट स्पेस में आप 9 भी पुट कर सकते हैं, 8 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, सारे पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारे पास टेंस और यूनिट स्पेस पे हम कौन कौन से एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले टेंस स्पेस को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक एलिमेंट है 0। अगर इसको मैं इधर टेंस स्पेस पे डाल देती हूँ तो मेरे पास नंबर्स किस फॉर्म के बनेंगे, 04, 03, 08। क्या ये नंबर्स 10 और 1000 के दरमियान लाई करते हैं, नहीं करते। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चल गई कि मेरे पास ये 0 कभी भी टेंस प्लेस पे नहीं हो सकता। तो जब 0 टेंस प्लेस पे नहीं हो सकता तो मेरे पास कितने नंबर्स बच गए जो टेंस प्लेस पे मैं डाल सकती हूँ, 1 2 3 4 5 नंबर्स में 10 स्पेस पे डाल सकती हूँ, 10 पोजीशन पे डाल सकती हूँ। अब यूनिट स्पेस पे मैं कौन कौन से एलिमेंट्स डाल सकती हूँ, देखिए एक एलिमेंट तो 10 स्पेस पे, यहाँ से इन सब एलिमेंट्स में से कोई एक नंबर तो 10 स्पेस पे आ जाएगा। तो यूनिट स्पेस पे फिर मेरे पास कितने नंबर्स की ऑप्शन बच जाती है जो मैं डाल सकती हूँ यूनिट स्पेस पे, एक। अब मेरे पास यूनिट स्पेस पे 0 भी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं जो यूनिट स्पेस पे आ सकते हैं, लेकिन एक नंबर ऑलरेडी 10 स्पेस पे आ चुका होगा। और लाइक अगर मैंने 1 10 स्पेस पे लिख दिया है तो अब मेरे पास पीछे फिर 2 अगर मैंने 10 स्पेस पे लिख दिया है तो पीछे मेरे पास फिर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की स्पेस रह जाएगी यूनिट स्पेस पे। तो मेरे पास क्योंकि एक नंबर 10 स्पेस में आ चुका है तो पीछे मेरे पास फिर 5 एलिमेंट्स रह जाएंगे जो मैं यूनिट स्पेस पे डाल सकती हूँ। तो टोटल मेरे पास ये हो गए 25 2 डिजिट नंबर्स में बना सकती हूँ। अब फॉर 3 डिजिट नंबर्स करते हैं। 3 डिजिट नंबर्स के लिए देखिए मेरे पास 1 2 3 इस तरह से 3 स्पेसेस होंगी, ये यूनिट होगी, ये टेंस होगी और ये 100 स्पेस होगी। अब इसमें 100 स्पेस पे जिस तरह यहाँ पे मैं 10 स्पेस पे 0 नहीं पुट कर सकती थी, 100 स्पेस पे भी मैं 0 नहीं पुट कर सकती, क्योंकि अगर मैं 0 पुट करूँगी तो 0 4 8 0 3 9 इस तरह के नंबर्स बनेंगे। ये नंबर्स बेशक इसके बीच में लाए करते हैं लेकिन ये 3 डिजिट नंबर्स तो नहीं हुए ना, ये तो 2 डिजिट नंबर्स हुए, इसलिए मैं यहाँ पे 0 को 100 स्पेस पे नहीं लिख सकती। तो 100 स्पेस के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस रह गई, 5 रह गई, 5 एलिमेंट्स रह गए। अब 10 स्पेस पे मेरे पास एक नंबर तो 100 स्पेस पे आ चुका है, ठीक है, एक नंबर आ चुका है 100 स्पेस पे, तो पीछे मेरे पास कितनी ऑप्शंस रह जाएंगी, टोटल 6 है, एक 100 स्पेस पे आ गया तो 6 - 1 5 रह गई। अब मेरे पास ये 2 नंबर्स 10 और 100 स्पेस पे 2 नंबर्स आ चुके हैं, तो टोटल मेरे पास 6 नंबर्स थे, 2 उन यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं, तो पीछे मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी, 4 नंबर्स की ऑप्शन रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, 5 × 5 × 4, ये क्या है, 5 ऑप्शंस हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये ऑप्शंस है, ये भी ऑप्शंस है।
तो ये मेरे पास 5 5 20। तो अब मेरे पास 3 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स दोनों का सम था मेरे पास ओवरऑल नंबर्स निकालने का। तो फिर नंबर्स बिटवीन 10 एंड 1000 आर 100 प्लस 25 विच इज़ इक्वल्स टू 125। ओके, सो अब हमारे पास थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब तक हमने NPR वाला फार्मूला पढ़ा था। ये किस तरह के एलिमेंट्स पे आता था? जिनमें रेपिटिशन नहीं होती थी। जिस तरह इसकी एग्जांपल्स में अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमने फास्टिंग की परम्यूटेशंस निकाली थी जो कि थी 7p7। इसी तरह अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, लाइक प्लेन ले लूँ, तो इसकी परम्यूटेशन कितनी होगी? 1 2 3 4 5 5p5 होगी। इसमें हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन जब हमारे पास रिपीटिशन आ जाती है तो हमारे पास थोड़ा सा हमारा फार्मूला बदल जाता है। फार्मूला किस तरह से बन जाता है? परम्यूटेशंस इज इक्वल्स टू n m1 m2 m3 जितने भी हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। और इसको हम फाइंड किस तरह करते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल m3 फैक्टोरियल। अब ये m1 m2 m3 क्या है? n तो हमारे पास टोटल नंबर होता था। m1 m2 m3 क्या है वो हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। लाइक ये अब एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास क्या रिपीट हो रहा है? ये o अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स o इज़ रिपीटेड क्या होगा? m1 होगा। ठीक है, o कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है? 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ। अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक o ही रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास खाली m1 ही होगा और इसके अलावा मैं कोई भी एलिमेंट इसमें पुट नहीं करूँगी, क्योंकि जो रिपीट हो रहा होता है एलिमेंट हम वो इधर डालते हैं। m1 वो एलिमेंट होता है फर्स्ट। इस तरह अगर यहाँ पे कोई और भी रिपीट हो रहा होता है तो उसको मैं m2 कहती, कोई और एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको मैं m3 नाम देती उसकी रिपीटिशंस को। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में खाली एक ही रिपीट हो रहा है तो m1 इज इक्वल्स टू 3 एंड टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मेरे पास परम्यूटेशंस कितनी आ जाएंगी? परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू 8 और 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 720। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 10 है और इसमें मेरे पास रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? o रिपीट हो रहा है, k रिपीट हो रहा है, e रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स o इज़ रिपीटेड लिख लेते हैं, वो है मेरे पास o 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर अब नंबर ऑफ टाइम्स o के बाद मैं k को देख लेती हूँ, k इज़ रिपीटेड, k मेरे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके बाद e नंबर ऑफ टाइम्स e इज़ रिपीटेड, e मेरे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो परम्यूटेशन मेरे पास क्या हो जाएगी? इसको बेशक आप नाम दे दें, ये m1 है, यहाँ पे दे दें m1 इज़ इक्वल्स टू ये m2 और ये m3। तो परम्यूटेशन मेरे पास हो जाएगी n m1 m2 m3 विच इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल m3 फैक्टोरियल विच इज़ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लें आप। ये मेरे पास आ गया 151200 के इक्वल। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में मेरे पास वर्ड में 9 एलिमेंट्स हैं, 9 अल्फ़ाबेट्स हैं और मेरे पास रिपीट हो रहा है b, a रिपीट हो रहा है, बस ये 2 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स b इज़ रिपीटेड 1 2 3 है और नंबर ऑफ़ टाइम्स a इज़ रिपीटेड 1 2 3। तो परम्यूटेशन मेरे पास क्या हो जाएगी? 9 3, 3। तो ये मेरे पास होगी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लें, ये आता है 1080।
अब इस एग्जाम्पल लेटर में हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 6 और नंबर ऑफ़ टाइम्स, अब इसमें रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, एक इसमें ई रिपीट हो रहा है और एक टी रिपीट हो रहा है। तो ई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ़ टाइम्स ई इज़ रिपीटेड वो है 2 और नंबर ऑफ़ टाइम्स टी इज़ रिपीटेड वो भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। परम्यूटेशन में ऊपर मैंने टोटल परम्यूटेशन लिख दी, नीचे दोनों रिपीटेड लिख दी। तो मेरे पास ये बन गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ वर्ड एक्सीलेंस, और इसके बाद आगे इसमें आगे 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ये वाला पार्ट करते हैं, पार्ट ए, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस ऑफ वर्ड एक्सीलेंस निकालना है। अब एक्सीलेंस में हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल और मेरे पास रिपीट हो रहा है ई सी और एल। ई मेरे पास कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स ई रिपीट हो रहा है। सी मेरे पास 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एल भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो परम्यूटेशन इसकी क्या हो जाएगी, 4 2 2 टोटल 10 4 2 2, ठीक है। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लें। अब मेरे पास ये परम्यूटेशंस आ गए 37800। अब मैंने इसमें पार्ट बी में क्या था, हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशंस बिगिन विद ई। अब ई से ये बिगिन करती हैं, मेरे पास टोटल 10 है, 10 मेरे पास टोटल स्पेसेस थी, एन मेरे पास 10 था। अब मेरे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ई से ये बिगिन करेगा, यानी कि ये पोजीशन मेरे पास फिक्स हो गई कि ये ई से ही बिगिन होगी। तो जब हमारे पास एक पोजीशन फिक्स हो जाए, यहाँ पे ये नहीं है कि ई इसमें होना चाहिए, अगर वो होता तो ई की पोजीशन चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि ई पोजीशन 1 पे ही होगा, बिगिनस विद ई। जब फिक्स हो जाती है पोजीशन तो हमारे पास एन भी डिक्रीज़ हो जाता है और नंबर ऑफ़ टाइम्स ई इज़ रिपीटेड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो नाउ n इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा एंड नंबर ऑफ टाइम्स e इज़ रिपीटेड जो कि m1 था वो हो जाएगा रिपीटिशन ऑफ e क्या हो जाएगी मेरे पास 3 हो जाएगी। तो इससे अब हम इसे फाइंड करें और बाकी l और c वाली m2 मेरे पास 2 ही रहेगा और m3 भी मेरे पास 2 ही रहेगा, ठीक है, बाकी चेंज नहीं होती। हाँ मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि ये C की परम्यूटेशन थी और M3 L की रिपीटेशन थी ताकि याद रहे आपको। तो अब मेरे पास परम्यूटेशन क्या हो जाएगी, परम्यूटेशन इज़ इक्वल्स टू 9 4 2 2। तो ये मेरे पास हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सॉल्व हो क्या आता है 15120। अब नेक्स्ट पार्ट में ये गिवन है कि परम्यूटेशन बिगिनस विद ई एंड एंड्स विद ई, यानी कि अब मेरे पास ई फिक्स हो गया स्टार्ट में भी और परम्यूटेशन के एंड पे भी ई फिक्स हो गया। मेरे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स थे स्टार्टिंग में एन मेरे पास था 10, अब 2 पोजीशंस फिक्स हो गई हैं तो एन किस में रिड्यूस हो जाएगा 8 में रिड्यूस हो जाएगा। तो अब एन इज़ इक्वल्स टू 8 एंड नंबर ऑफ़ टाइम्स ई इज़ रिपीटेड वो m1 था। तो ये मेरे पास हो जाएगा पहले वो 4 था, 4 टाइम्स ई रिपीट हो रहा था, तो अब मेरे पास 2 दफ़ा ई फिक्स हो गया है तो मेरे पास खाली 2 रह गया और m2 जो था वो सी की रिपीटेशन थी वो मेरे पास 2 ही है और m3 एल की रिपीटेशन थी वो भी 2 ही है। तो मेरे पास परम्यूटेशन हो जाएगी टोटल आ गया n 2 2 2। तो ये मेरे पास आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आता है 5040। ये बेसिकली पार्ट नंबर 3 था, ठीक है। अभी हम पार्ट 2 करेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल n पहले 10 था, 10 एलिमेंट्स थे, लेकिन जब 2 फिक्स हो गए हैं तो मेरे पास n कितना रह गया 8 रह गया, n 8 आ गया और 10 - 2 8। और इसके बाद अब e की रिपीटेशन मेरे पास पहले इनिशियली 4 थी लेकिन एक e यहाँ पे फिक्स है
तो ई की पहले जो 4 थी वो अब किस में चेंज हो जाएगी, ई इक्वल्स टू 3 में, और सी की रिपीटेशन पहले 2 थी तो वो अब चेंज हो जाएगी सी इज इक्वल्स टू 1 में। तो M1 मेरे पास आ गया, रिपीटेशन ऑफ ई मेरे पास हो गई 3, M2 रिपीटेशन ऑफ C थी वो मेरे पास 1 बन गई, और M3 रिपीटेशन ऑफ L थी जो कि मेरे पास आ जाएगी 2 टाइम्स ही। तो परम्यूटेशन आ गई 8 3 1 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। आप बेशक ना भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 फैक्टोरियल हमारे पास वापस 1 ही देता है। 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास सॉल्व हो के आता है 60। अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में है कि डज़ नॉट बिगिन विद ई। मैंने वो परम्यूटेशंस लिखनी है जिसमें मेरे पास ई से बिगिन ना हो। तो इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका ये है कि मैं टोटल परम्यूटेशंस माइनस कर दूं उसमें से परम्यूटेशंस बिगिनिंग विद ई, जो कि हमने पार्ट 1 में फाइंड किया था। तो टोटल परम्यूटेशंस में से अगर मैं माइनस कर दूं परम्यूटेशन बिगिनिंग विद ई, तो टोटल मेरे पास 33780 एंड बिगिनिंग विद ई वाली मेरे पास परम्यूटेशंस थी 15120। इनको मैं माइनस कर देती हूँ आपस में, तो मेरे पास आ जाएगा 37800 माइनस 15120। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास परम्यूटेशन आ जाएगी डज नॉट बिगिन विद ई की 22680। अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे गिवन है कि दोनों एल जो है वो एक साथ होने चाहिए। तो इसमें मेरे पास फिर टोटल परम्यूटेशन जब 2 एल एक साथ हैं तो ये तो अब कंटेन्स 2 एल टुगेदर में मेरे पास सब एलिमेंट्स आएंगे और उसमें ये एल और एल एक साथ आ जाएंगे। जब ये एक साथ आ गए तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स एन था 10, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स जब एक साथ हो गए तो ये एक यूनिट बन गए, यानी कि मेरे पास 10 माइनस 1 आ गया, तो n मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 9। 10 में से एक निकाल देंगे, एक एलिमेंट बन गया ये, तो 9 एलिमेंट्स आ गए। अब जब ये दोनों एक साथ हैं तो नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस ऑफ L भी ख़त्म हो जाएंगे। M3 ऑफ L अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ख़त्म हो गई, L रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि ये L एक ही यूनिट बन गया है। और नंबर ऑफ़ रिपीटिशन ऑफ E जो है वो 4, नंबर ऑफ़ रिपीटिशन ऑफ C 2, और परम्यूटेशन आ गई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं 560। ये मेरे पास परम्यूटेशंस आ गई कंटेनिंग 2L टुगेदर। अब जब मेरे पास 2L's आर नॉट टुगेदर तो उसके लिए क्या होगा, टोटल परम्यूटेशन माइनस परम्यूटेशन फॉर 2L's टुगेदर। मैं टोटल परम्यूटेशन में से ये वाली माइनस कर दूं जिसमें वो दोनों एक साथ थे, तो मेरे पास आ जाएगी परम्यूटेशन इन विच 2L's आर नॉट टुगेदर। तो ये मेरे पास आगे टोटल थी 37800 माइनस 7560। तो ये आता है 30,240। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में अभी तक हम परम्यूटेशन इस तरह से सीट्स की फॉर्म में इन हॉरिजॉन्टल वे या वर्टिकल वे डिस्कस कर रहे थे। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में हम सर्कुलर वे में परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यूँ एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं एक सर्कल के गिर्द, तो इनकी परम्यूटेशन क्या हो सकती है। अब इसमें एक काम है कि आपको एक एलिमेंट को लाजमी फ़िक्स करना होगा। किसी एक को हम फिक्स करेंगे और फिर बाकियों की परम्यूटेशंस डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सारे मूव कर रहे होंगे, सबकी पोजीशंस चेंज होंगी, तो फिर हमारे पास परम्यूटेशन नहीं निकल सकती क्योंकि वो सेम होती जाएगी, रिपीट होगी। हमने एक को फिक्स करना है लाजमी सर्कुलर परम्यूटेशन में और फिर हम बाकियों की परम्यूटेशंस निकालते हैं। एक को फिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो n है, हमारे पास नॉर्मली परम्यूटेशंस क्या होती हैं, n फैक्टोरियल होती है ना नॉर्मली। तो जब मेरे पास एक n फिक्स हो गया है तो मेरे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, n-1 होल फैक्टोरियल। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन में हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 होल फैक्टोरियल के इक्वल। और इसमें हमारे पास एक केस आता है कीज़ और बीड्स का। कीज़ या बीड्स के केस में हमारे पास ये फार्मूला चेंज हो जाता है n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कुलर
नेकलेस है या ब्रेसलेट है जिसमें बीड्स लगे हुए हैं, उसमें हम एक पोजीशन को अगर फिक्स कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कुलर मेरे पास बीड्स का ब्रेसलेट है, यहाँ पे मैंने इस पोजीशन को फ़िक्स कर दिया। इस पोजीशन को जब मैंने फ़िक्स कर दिया, अब मैं अगर ये वाला जो बीड है, इस बीड को मैं इस पोजीशन पे लाना चाहती हूँ और इसको मैं इस पोजीशन पे लाना चाहती हूँ, तो मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। इसको फ्लिप कर देने के बाद भी देखें, अब मेरे पास वो जो फिक्स पोजीशन थी वो अभी तक फिक्स्ड है, ये वाली पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, और ये वाले बीड्स आपस में फ्लिप हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये हमारे पास परम्यूटेशन चेंज तो नहीं हुई ना, ये परम्यूटेशन वैसी ही है क्योंकि ये बीड्स हैं, ये सारे ये कोई डिफरेंट एंटिटीज़ नहीं है, ये बीड्स ही हैं, तो इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास जब सर्कुलर बीड्स या फिर कीज़ की बात होती है, आप कीज़ में भी ये करके देख लें, आप जब मूव करते हैं उसको, दो कीज़ को मूव करते हैं तो आपके पास परम्यूटेशन वही रिपीट हो जाती है। तो जब सर्कुलर बीड्स या कीज़ की बात हो रही होगी तो आपने परम्यूटेशन को डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि वो दूसरी दफ़ा फ्लिप करने पे वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 5 कीज़ आर प्लेस्ड ऑन अ रिंग, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन बी फॉर्म्ड। इसमें मेरे पास n5 गिवन है। परम्यूटेशंस मुझे पता है, कीज़ या बीड्स के केस में परम्यूटेशन चेंज नहीं होती, वो फ्लिप होके वही के बाद वो वही चीज़ वापस रिटर्न होती है। जाता है n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल बाय 2, 24/2 मेरे पास आंसर आता है 12। अब पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है कि इन हाउ मेनी वेज 7 पीपल कैन बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल की बात आ गई तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे बीड्स या कीज़ की बात होती तो मैं इसे डिवाइडेड बाय 2 भी करती, सो दैट, लेकिन यहाँ पे खाली टेबल की बात है और पीपल को अरेंज करना है तो n-1 फैक्टोरियल आएगा, सो दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। अब मेरे पास टोटल है लोग 7, इनमें से 2 एक साथ बैठना चाहते हैं, तो मेरे पास टोटल पहले n था 7, जब 2 एक साथ बैठे तो ये एक एंटिटी बन गई, ये 2 3 4 5 6, तो मेरे पास n क्या रह गया, 6 रह गया। तो n मेरे पास यहाँ पे 6 है। अब परम्यूटेशन अगर मैं लिखूँ तो परम्यूटेशन मेरे पास होती तो n-1 होल फैक्टोरियल के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ये 2 लोग हैं जिनको मैंने एक एंटिटी कंसिडर किया, तो इनकी म्यूचुअल भी तो परम्यूटेशन होगी ना। ये कोई पहले एक पर्सन इस सीट पे बैठ सकता है, दूसरा इस सीट पे बैठ सकता है, 2 परम्यूटेशंस इनकी भी बनती हैं, तो इसका इन 2 लोगों की परम्यूटेशन 2 फैक्टोरियल होगी, तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करवा दूँगी, 2 मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो मेरे पास आया 6-1 होल फैक्टोरियल इंटू 2, ये आपके पास आया 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 120 इंटू 2, तो ये आपके पास रिजल्ट आता है 240, यानी कि 240 परम्यूटेशंस होंगे। हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद all the students.